नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज जो विषय है वो सीधा आपसे यानी कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है और बात होगी कंज्यूमर कोर्ट्स की, क्योंकि वहां आज भी जो सिस्टम है वो है तारीख पे तारीख। तो आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं और उसमें गड़बड़ी मिलती है तो आप इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करते हैं। क्या ऐसी शिकायतों पर कंज्यूमर को इंसाफ मिलता है? भारत में उपभोक्ता न्याय प्रणाली कंज्यूमर जस्टिस सिस्टम की मौजूदा स्थिति क्या है, उसका एक मुजाहिरा देखिए। लोकसभा में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री BL वर्मा ने जो जानकारी दी है वो गंभीर चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जनवरी 2026 तक देश में कंज्यूमर डिस्प्यूट के 5,74,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसमें से 16,382 केस राष्ट्रीय आयोग यानी NCDRC में पेंडिंग है। राज्य आयोग यानी SCDRC में 1,21,922 केस और देश भर के जिला कंज्यूमर शिकायत निवारण आयोग यानी DCDRC में 4,36,029 केस पेंडिंग हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 में जब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो उसमें कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा 5 महीने में केस का निपटारा हो जाना चाहिए, वो भी तब जब शिकायत निवारण के लिए सामान की टेस्टिंग की जरूरत हो। अगर टेस्टिंग की जरूरत ना हो तो सिर्फ 3 महीने में केस निपट जाने चाहिए। कानून में यह प्रावधान भी है कि उपभोक्ता अदालतें गैर जरूरी तरीकों से सुनवाई को नहीं टाल सकती हैं। मतलब तारीख पे तारीख की कोई गुंजाइश कानून में नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि तारीख पे तारीख चल रही है और 6.25 लाख केस पेंडिंग हो चुके हैं। अब सवाल है कि जब कानून में प्रावधान है कि मामले तुरंत निपटाए जाएं, तो फिर इतने केस कैसे लटके हुए हैं? सरकार ने खुद इसका जवाब दिया है। लोकसभा में दी गई लिखित जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2025 तक देश भर के कंज्यूमर कोर्ट्स में 641 पद खाली हैं। ये सब राज्य आयोग और जिला आयोग की वैकेंसीज है। राज्य आयोग में प्रेसिडेंट के 18 पद खाली हैं, मेंबर्स के 75 पद खाली हैं। वहीं जिला स्तर के आयोगों में करीब 170 प्रेसिडेंट, करीब 380 मेंबर्स भर्ती नहीं हुए हैं। अकेले यूपी में 21 जिला प्रेसिडेंट, 36 मेंबर्स की वैकेंसी है। खाली पदों के मामले में बिहार, MP, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य सबसे आगे हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य और जिला स्तर पर नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केस लंबित होने की सबसे बड़ी वजह यही है। पद खाली हैं तो काम कौन करेगा? नतीजा शिकायत निपटारे में सुस्ती है। केस फाइल करने और सुनवाई की प्रक्रिया कछुए की चाल से चलती है। NCDRC से लेकर जिला आयोग तक काम के बोझ से दबते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा केस जिला आयोग में आते हैं। आजकल ई-कॉमर्स के चलते छोटे छोटे विवादों के मामले यूं ही काफी बढ़ गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि कंज्यूमर कोर्ट के पूरे सिस्टम में तेजी लाने के लिए 1 जनवरी 2025 को ई-जागृति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल पूरी प्रक्रिया को डिजिटल आर्किटेक्चर प्रदान करता है। मतलब शिकायत ऑनलाइन हो सकती है, सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली फॉर्मेट में दिए जा सकते हैं, फीस भी ऑनलाइन भरी जा सकती है और सुनवाई भी ऑनलाइन ही होती है। इसके लिए NCDRC के 10 बेंचों को और स्टेट कमीशन की 35 ब्रांचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से भी जोड़ा गया है। इसका नतीजा ये रहा है कि कई राज्य आयोगों ने विवाद निपटारे में 100% का लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। अब किसी दूसरे देश में बैठे NRIs भी अपनी शिकायत को यहां दर्ज करवा सकते हैं, करवा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इतना काफी नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से प्रक्रिया को और आसान और तेज बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक भर्तियां नहीं होगी तब तक कंज्यूमर अदालतों की क्षमता नहीं बढ़ सकेगी। क्योंकि अगर अकेले टेक्नोलॉजी से काम होना होता तो फिर ये 6.25 लाख का पेंडिंग नंबर नहीं आता। तो जिन राज्यों में शिकायतों का बोझ ज्यादा है वहां 3 महीने या 5 महीने में मामले निपट पाना आज भी बहुत मुश्किल है। और अब आपको बताते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट काम कैसे करते हैं और आप शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता तो ये सब जानते भी नहीं हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 3 स्तरों पर आयोग काम करते हैं। सबसे ऊपर है
राष्ट्रीय आयोग यानी NCDRC, जहां 2 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई होती है। यहां आमतौर पर बड़े डेवलपर्स, इंश्योरेंस कंपनियों के मामले चलते हैं या फिर अपील वाले केस। स्टेट लेवल पर राज्य आयोग है यानी SCDRC, जो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई करते हैं। और सबसे नीचे जिला आयोग है यानी DCDRC, जो 50 लाख रुपए तक के मामलों को देखते हैं। अब उपभोक्ता अदालतों में केस दर्ज कराना पहले जैसा थकाऊ काम नहीं रहा है। सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल के जरिए इसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edakhil.nic.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा। अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आपको वहां पर देनी होगी। इसके बाद आप अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें अपनी शिकायत का पूरा विवरण लिखा जा सकता है, जैसे कि आपने क्या सामान या सर्विस खरीदी थी, समस्या क्या रही, जैसे रिफंड नहीं मिला, सामान खराब वगैरह वगैरह। आप कंपनी से क्या हर्जाना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। इनका PDF फॉर्मेट पहले से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें खरीदे गए सामान का पक्का बिल होना चाहिए। अगर आप कंपनी को लीगल नोटिस भेज रहे हैं या कोई ईमेल कर रहे हैं तो उसका प्रमाण भी यहाँ पर आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद आपको एक मामूली सी फीस जमा करनी होगी जो कि ऑनलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मामला 5 लाख रुपए तक का है तो आपको कोई फीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक अलॉटमेंट नंबर मिलेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत स्वीकार हुई या नहीं और अगली सुनवाई कब की है। तो देखिए, सिस्टम तो आसान बनाया गया है। दोनों तरफ की दिक्कत है। एक तरफ तो शायद काम करने वाले लोगों की बेहद कमी है, दूसरी तरफ आज भी वो जो जागू ग्राहक जागू वाला मामला है वो आज भी फिट बैठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शिकायत दर्ज करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में शिकायतें आने लग जाएंगी तो अभी वाली तो निपट नहीं रही हैं, फिर उसका क्या होगा? तो इन सवालों के जवाब तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर इज किंग बोलने से काम नहीं चलता, उसे किंग बनाना भी पड़ेगा। और कंज्यूमर कौन? आप और हम। तो चलिए अपनी बात करते हैं। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। अब जो सबसे पहला सवाल होगा वो यही होगा, एक लंबी विवेचना तो कर दी यहाँ पर दर्शकों के लिए, आपने भी वो सारी बातें सुनी होंगी कि जब सब कुछ इतना आसान बनाया गया है, साल दर साल नई नई चीज़ें की जा रही हैं, अब तो सारी चीज़ें मैक्सिमम ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन बावजूद उसके इतने केस, लाखों केस पेंडिंग हो गए हैं, तो फिर इस सिस्टम पर कोई आम उपभोक्ता कैसे विश्वास करे? विपिन जी, आपने जहां से बात अपनी खत्म की थी वहां से मैं शुरू करने से पहले बताऊं कि कंज्यूमर इज किंग जब आप बोलते हैं तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है। संविधान में देखा जाए तो नागरिक को ही गणतंत्र की बेसिक इकाई माना गया है और उसको राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ के भीतर अर्ली जस्टिस का, जल्द न्याय मिले। और इन कानूनों में जो ये कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो जो जिला अदालतें हैं, जो स्टेट कमीशन है और जो नेशनल कमीशन है, और तीनों के लिए सेक्शन 38, 49, 59 में प्रावधान है 3 महीने के भीतर सामान्य तौर पे डिस्पोजल के लिए। उसके बावजूद इतनी पेंडेंसी है। और आपने बोला कि अगर सारे लोग आ जाएं तो मुझे इंडिगो का मामला याद आ रहा है। इंडिगो से लगभग 9 लाख लोग प्रभावित हुए और उनको जो सामान्य तौर पर जो एक एयरलाइंस की स्कीम थी उसके तहत मुआवजा मिला, लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं मिली। और क्षतिपूर्ति के लिए हमने इस बात को उठाया था कि क्या क्लास एक्शन सूट के तहत सारे लोगों की क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र सरकार आगे नहीं आई और उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली। लेकिन वो 9 लाख लोग इस सिस्टम में, कंज्यूमर सिस्टम में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्षतिपूर्ति के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि 9 की लकड़ी 90 बनवाई, उनको वहां पर जल्द न्याय नहीं मिलेगा। तो जब न्याय नहीं मिलता है तो मैं मानता हूं कि संवैधानिक व्यवस्था पर कुठाराघात है और इससे जुड़े 4 पहलू समझने की जरूरत है। पहला ये कि जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जल्द न्याय जो मिलना चाहिए उसमें राज्य और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार SCC के तहत राज्यों को फंड देता है और उसके लिए जो कंफर्नेट के तहत उन्होंने एक पूरा डिजिटल सिस्टम बनाया हुआ है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरी जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों में ऐसा पता चला कि वहां तो उन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए बोला कि हाई कोर्ट के जज ही
कमीशन के पावर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी जो बात है कि जो ऑनलाइन की वजह से जो ये जितनी भी ये आपकी एग्रीगेटर्स की वजह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, मेरे पास एक डेटा है 2023-24 में लगभग 4.5 लाख शिकायतें दर्ज हुई ई कॉमर्स में। इसका मतलब ये शिकायतें कंज्यूमर कमीशन के पास नहीं जा रही हैं क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। तो ये बात सिर्फ पेंडेंसी की, वैकेंसी भरने की बात नहीं है। नागरिकों का, उपभोक्ता जिसे हम राजा बोल रहे हैं, क्या हम उसको उसके संवैधानिक अधिकार दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जरूरी और बहुत प्राथमिकता की बात है जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो सीएनबीसी को और आपको इस बात के लिए बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहिए। बिल्कुल, और आपको भी साधुवाद कि आपने वक्त निकाला और आप एक मुखर आवाज़ बनते हैं कंज्यूमर्स की। तो विराग साहब, कहाँ दिक्कत है? देखिए, हमने ये जो वैकेंसीज हैं उनके भी नंबर बताए, तो क्या सिर्फ वैकेंसी ही एकमात्र वजह है कि वो भर दी जाएंगी तो सब कुछ लाइन पे आ जाएगा, या ओवरऑल जो सिस्टम है वो अभी भी कैपेबल नहीं है, जितना बड़ा देश है, जितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन गया उसको हैंडल करने के लिए, या फिर कोई तीसरी विसंगति है जैसे भ्रष्टाचार या एक सरकारी लचरपन कि आपने सब कुछ दे दिया तो भी ये तो ऐसा ही हाल रहने वाला है, तारीख पे तारीख लगेगी ही? देखिए विपिन जी, ये समस्या ये इंस्टीट्यूशनल समस्या है और माइंडसेट की समस्या है, और समस्या बनी रहेगी वैकेंसी भरने के बावजूद। और उस समस्या के 4 पहलुओं को समझना जरूरी है कि हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यंग लोग हमारे यहाँ पर ज्यादा हैं, लेकिन हम यंग लोगों की बजाय रिटायर्ड लोगों को हर जगह पर प्रमुखता दे रहे हैं। अभी सारे हाईकोर्ट में इतनी वैकेंसीज हैं और देश में 20 लाख से ज्यादा वकील हैं, और एनएलयू एनएलएस जैसे योग्य वकीलों के बावजूद भी हम रिटायर्ड लोगों का भी 5 लोगों को, रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। वहां पर इसके बारे में एक लोगों में गुस्सा है। प्रश्न इस बात का है कि देश में इतने योग्य लोगों के होने के बावजूद हम रिटायर्ड लोगों को जब वरीयता देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि चाहे रेरा हो या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स हो, ये रिटायर्ड नौकरशाह और रिटायर्ड जजों के लिए एक सैरगाह नहीं बन सकते हैं। तो वो लोग रिटायर्ड लोगों के लिए एक वहां पर एक उनका रिटायरमेंट का एक एक्सटेंशन होता है, उनके पास काम करने का, डिस्पोजल करने का, परफॉर्मेंस देने का कोई उनके पास एक बहुत मोटिवेशन नहीं होता है। तो हम युवा लोगों को लाएं, उन पर भरोसा करें तो जल्दी फैसले होंगे, ये पहली बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पूरे सिस्टम में शुरू में बोला गया था कि इसमें वकीलों की जरूरत नहीं है, सीपीसी के कानून इस पर प्रत्यक्षतः लागू नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से दीवानी अदालतें चलती हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लंबी चौड़ी एक प्लीडिंग्स की हमने परंपरा चालू कर दी। तो वहां पर एक जस्टिस के नाम पर एक सारी प्लीडिंग्स होती हैं लेकिन लोगों को जल्द न्याय नहीं मिलता है, ये दूसरी समस्या है। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बातें बहुत जल्द निपटा देनी चाहिए, तो छोटे और बड़े दोनों मामलों को समान तरीके से सावधान 22 पसेरी के तरीके से हम हैंडल करते हैं। तो जिन मामलों को 3 दिन की सुनवाई के भीतर निपटा देना चाहिए, अभी एक मामला आया जिसमें 1 दिन के भीतर क्रिमिनल ट्रायल होकर के सजा हो गई, तो कंज्यूमर कोर्ट के छोटे मामलों को हम जल्द क्यों नहीं निपटा सकते हैं? तो मुझे लग रहा है कि ये एक माइंडसेट की दिक्कत है, संस्थागत दिक्कत है, और भारत में टॉर्ट्स और कंज्यूमर जो राइट्स हैं उनको हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। ये हमारे विकसित भारत होने के राह में बहुत बड़ी अड़चन है। अब मुझे एक बात आपकी बहुत सही लगी कि वो जो शायद एक मोटिवेशनल पुश है वो आना चाहिए। अभी रेरा मामले में भी तो कितनी कठोर टिप्पणी आई, आपने जिक्र किया उसका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बंद कर देना चाहिए ऐसी संस्थान को। क्यों? क्योंकि एक रेगुलेटर अगर है या एक कोई सिस्टम अगर आपने बनाया है और वो अगर इफेक्टिव नहीं है, उससे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर वो सिस्टम किस बात का, किस काम का? और वही बात कंज्यूमर अदालतों पर भी लागू होती है। और आप कह रहे हैं कि वाकई यहाँ तो वो दीवानी अदालतें जो टिपिकल अदालत होती है वैसे मामले खींचे जा रहे हैं, कि होते क्या हैं 10, 5,000, 25,000 के मामले होते हैं और जो बिल्कुल साफ होते हैं कि भाई ये बोला गया, ये नहीं दिया गया, ये उसका बिल, ये उसकी रसीद। लेकिन अगर उसमें भी इतने लंबे लंबे अगर केस चल जाए और इतना मैनिपुलेशन आ जाए तो फिर कहीं कोई जाए क्यों? एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं सर, और उसके बाद आके थोड़ी समीक्षा करेंगे कि ये जो कंज्यूमर वाली चीज़ है इसका एक परफेक्ट सिस्टम क्या हो सकता है। क्या कोई दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण है जहां कोई परफेक्ट कंज्यूमर राइट सिस्टम चल रहा है? उसको हम अगर देखें, अगर उसको अडॉप्ट करें। हमारे यहाँ कुछ चेंजेस अभी विराग साहब ने बताया कि कहाँ वो गाड़ी अटकती है, उनमें क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और हम एज एन कंज्यूमर क्या हम अपने एंड पे कुछ और हैं जो करना बाकी है, हम नहीं जान रहे हैं, हम वो प्रेशर, वो बटन नहीं दबा रहे
करें जिससे वाकई में अलार्म बजे और चीज़ें चेंज हो? ये 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है एज ए कंज्यूमर हमारे लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है। एक छोटा ब्रेक के बाद यही सवाल हम विराग जी से लेंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर कोर्ट तारीख पे तारीख, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इस वक्त करीब 6.25 लाख से ज़्यादा केसेस कंज्यूमर फोरम्स के अंदर पेंडिंग है और ये जानकारी खुद सरकार ने दी है संसद के अंदर। तो ये चिंता का विषय है और अगर मामला ऐसा है, जबकि हम दावे करते हैं या सरकार दावे करती है कि अब तो जो कंज्यूमर के लिए अदालत है वो इतने आसान बना दी गई है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिर इतने केसेस पेंडिंग क्यों हैं? ब्रेक से पहले विराग जी के साथ लंबी चौड़ी बातचीत हुई कि कहाँ सिस्टम में दिक्कतें हैं और वो कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं या क्या करने की ज़रूरत है, अब उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। विराग जी, उससे पहले एक सवाल ये कि क्या दुनिया में कोई और ऐसा उदाहरण है, किसी और देश में ऐसे उदाहरण है जहाँ पर मतलब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन या इस तरह का जो सिस्टम है अदालतों वाला वो बहुत बेहतर है और जहां त्वरित न्याय मिलता है? विपिन जी, अमेरिका अपने आप में टॉर्ट्स मामलों में और कंज्यूमर्स को जो उनको सुरक्षा और उनको क्षतिपूर्ति देने के मामले में एक बहुत ही बेमिसाल देश है और इसीलिए कई बार जो टेक कंपनियों के खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं वो लोग कई ऐसे मामले जहां भारत की बजाय अमेरिका में होता है और वहां पर न सिर्फ जल्दी फैसला होता है बल्कि सब्सटेंशियल फैसला होता है जहां लोगों को न्याय मिलता है। अब हम बात करते हैं, आपने जहां पर ये पिछला इंटरवल के पहले, ब्रेक के पहले जब हमने जहां समापन किया था कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि 5-6 बातें जरूरी बातें हैं जिनको अगर अमल किया जाए तो सबसे पहले तो पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम का एआई के माध्यम से ऑडिट करने की आवश्यकता है। जैसे हम सालाना बैलेंस शीट बनाते हैं, हम बाकी सिस्टम्स का ऑडिट करते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम पिछले 75 साल संविधान लागू होने के बाद उसमें हम बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हमें लगता है कि दिस विल बी इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लेकिन जुडिशियल सिस्टम के ऑडिट करने की जरूरत है जिससे वो और प्रभावी रहें। अब हम कंज्यूमर वाले मामलों में अगर आते हैं तो जितने भी जिला अदालतों में अपॉइंटमेंट होते हैं ये अधिकतर अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। 5-5 साल के लिए जिसकी सरकार हुई तो कोई बड़े वकीलों को जानता है, कोई जजों को जानता है, कोई नेताओं को जानता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले एक काम ये किया जा सकता है कि जो पीसीएस जे होता है, जो सिविल जज का इम्तिहान होता है, बहुत सारे योग्य बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू राउंड में जाकर के नहीं आ पाते हैं, उन लोगों को हमें अपॉइंट करना चाहिए इन जिला कंज्यूमर फोरम्स में, क्योंकि वो योग्य लोग होते हैं, वो सिविल जज बन सकते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज में जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें रॉ में अपॉइंटमेंट करने के लिए कंसीडर किया जाता है। तो हम योग्य और युवा टैलेंट को आगे लेकर के आए, ये सबसे पहली बड़ी बात है। दूसरा, गलत तरीके की मुकदमेबाजी में या जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां हैं, वो बेवजह छोटे छोटे मामलों में आगे भटकाती हैं, तो उसमें पेनाल्टी लगाने की जरूरत है। क्योंकि जिला कोर्ट में तीसरा वो क्या करते हैं, लंबी लंबी तारीखें देते हैं। लंबी तारीख देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मामले का 1 महीने के भीतर डिस्पोजल, जो 3 महीने की लिमिट है, तो 3 महीने के भीतर भले ही हम 100 केस के बजाय सिर्फ 20 केस लगाएं, लेकिन उन 20 केस का डिस्पोजल 3 महीने के भीतर होना जरूरी है। और चौथी सबसे जो जरूरी बात है कि जहां पर कई बार ऐसे मामले आते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जहां पर गलत तरीके से बाल काटने के लिए, सैलून के लिए एक 5 स्टार होटल पर 2 करोड़ का हर्जाना लगाया एनसीडीआरसी ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम करके 25 लाख कर दिए। तो कंज्यूमर जो अदालतें हैं ये लग्जरी लिटिगेशन का माध्यम नहीं बने, उसमें वहां पर आम लोगों को न्याय मिले, इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय आम लोगों के लिए बात की गई है। सिर्फ ये लोग नहीं जो बड़े बड़े वकील कर सकते हैं या जिनका चेहरा बड़ा है उनको न्याय मिले, ये समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत अच्छी विवेचना आपने की है यहाँ पर विराग जी के क्या करने की ज़रूरत है, क्या हमारे सिस्टम में कमियां हैं। आपने ये भी बताया कि आप सिर्फ पोस्ट भर देंगे उससे काम नहीं चलेगा। पोस्ट तो आपको भरनी है, क्योंकि अब समय मेरा समाप्त हो गया है। पोस्ट तो आपको भरनी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको ऐसे लोग लेकर आने हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेटेड हों और इनको निपटारा चाहते हो, ना कि वो रिटायरमेंट की पनाहगार बने कि आपने रिटायर्ड जजेस को यहाँ लगा दिया। चीज़ों को आपको तेज करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी
लानी होगी और साथ में डिजिटाइजेशन कर दिया है, उसके फायदे मिले भी हैं कई जगह, लेकिन इसे और दूर तक लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शायद कंज्यूमर मार्केट जो है, अगर उसमें कंज्यूमर की ही नहीं सुनी जाएगी और उसके लिए, उसकी सुनवाई के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो फिर इस मार्केट के साथ न्याय नहीं हो पाएगा और तारीख पे तारीख लगती रहेगी। एक बार फिर से आपका धन्यवाद विराग जी, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि पूरे शो को जाकर दोबारा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखें। जो विराग जी ने बातें बताई हैं उन पे ध्यान दें, और जो हमने आपको तरीका बताया है कंज्यूमर शिकायत करने का, बहुत लोगों को वो भी नहीं मालूम है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, वो करें, उसी से सिस्टम रीएक्टिवेट होगा, फिर से शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।